गाइस व्हाट्सअप, आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए। गाइस आज की वीडियो बाइसेप्स वर्कआउट के ऊपर है, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि क्या गलतियां हैं जो लोग बाइसेप्स वर्कआउट के दौरान परफॉर्म करते हैं जिस वजह से उनके मसल में ग्रोथ नहीं होती है। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं जो आप बात बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना जरूरी है। तो यार चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस फिलहाल ये होम वर्कआउट है, जहां मोस्टली इस वर्कआउट को डंबल के थ्रू इसको परफॉर्म करा जाएगा बाइसेप्स के लिए। लेकिन ऐसे काफी लोग होंगे, स्पेशली अगर मैं गर्ल्स की बात करूं जिनके पास डंबल्स नहीं है, तो वो क्या कर सकती है। तो गाइस फिलहाल मेरे पास ही 1.2 लीटर का बॉटल है। अगर आप दो बॉटल्स अगर आप चाहो तो एक साथ लेके इस बाइसेप वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो, और जो प्रेशर है वो भी लगभग सेम ही होगा। अगर आप लगभग 1.5 किलो ले लेते हो दोनों हाथ में, तो 3 kg मैक्सिमम है गर्ल्स के लिए। स्पेशली अगर मैं बात लड़कियों की करूँ जिनके आर्म्स थोड़े पतले हैं, वो उसे अगर बॉटल से भी चाहे, अगर दोनों बॉटल से, तो अपने बाइसेप्स को ग्रो कर सकती है। एक्सरसाइज गाइस बेस्ट है। इस एक्सरसाइज को आप चाहो तो सिर्फ अपने बॉटल से भी, अगर 1.5 लीटर की बॉटल से भी चाहो तो परफॉर्म कर सकते हो। गाइस पहली बात यह है, जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, कि यहाँ क्योंकि होम वर्कआउट है गाइस, यहाँ आपके पास वेरिएशन ज्यादा होते नहीं है, तो आपको अपने रेपिटेशन में चेंजेस करने हैं। जिस तरीके से हम जिम में वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, तो गाइस वहाँ पे बहुत सारे डंबल्स के वेरिएशंस होते हैं, तो हमारे रेपिटेशन सेम होते हैं, क्योंकि हमारा वेट इंक्रीज होता है हर सेट के साथ। क्यों? ताकि हम अपने मसल्स की ग्रोथ कर सके, हमारे मसल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसके बाद ही हम अपने साइज को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन काफी लोगों के पास गाइस होम वर्कआउट जब हम करते हैं डंबल पे, तो उनके पास ज्यादा वेरिएशन होते नहीं है, 1 या 2 ही कैटेगरी होती है उनके पास वेट की। तो यहाँ पे आपको गाइस अपना वेट, यहाँ पे आपको गाइस अपना रेपिटेशन में चेंजेस करने हैं, जहाँ आप शुरुआत कम रेपिटेशन के साथ करोगे और धीरे धीरे आपको रेपिटेशन अपने बढ़ाने हैं। जहाँ अगर आपके पास लाइट कैटेगरी है तो आप 10 के स्टार्ट कर सकते हो अपने रेपिटेशन को, और अगर थोड़ा हैवी वेट है, अगर आपके पास 5 या 5 kg से ज्यादा है, तो आप अपना पहला रेपिटेशन 5 या 6 से शुरू करोगे, और लास्ट रेपिटेशन तक आते आते आपको 15 या 20 का रेपिटेशन लगाना है, ताकि आपके मसल्स पे प्रेशर पड़े। आपके मसल पे प्रेशर पड़ेगा तो जब भी आपके मसल्स ग्रो होंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है गाइस। अगर हमारे पास वेट कैटेगरी ज्यादा नहीं होती और जब हम उसमें रेपिटेशन ज्यादा लगाते हैं, तो उसका फर्क उतना ही होगा जितना कि हम सेम रेपिटेशन में वेट बढ़ा के लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एक ही वेट कैटेगरी के साथ ज्यादा रेपिटेशन लगा रहे हैं, तो हमारे मसल्स पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि रेपिटेशन बढ़ जाते हैं। वहाँ रेपिटेशन सेम होते हैं तो हम वेट को बढ़ाते हैं। तो गाइस दोनों ही इक्वली है, तो यहाँ आपको अपने रेपिटेशन बढ़ाने होंगे, ताकि जितने ज्यादा रेपिटेशंस लगाओगे उतने आपके इनर मसल फाइबर्स डैमेज होंगे। तो फिर जब आप डाइट लोगे, तो उसके साथ आपके सेल्स, आपके मसल साइज में ग्रोथ होगी। तो वैसे इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको जो दूसरी बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आपके अपने पोस्चर पे बिल्कुल आपका ध्यान होना चाहिए। बॉडी आपकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होनी चाहिए आपकी बॉडी बिल्कुल, जहां आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होगे, चेस्ट आपकी बाहर की तरफ होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी बैक, आपकी जो स्पाइन है, आपका जो बैक है, थोड़ा सा आगे की तरफ झुका है, पीछे की तरफ। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए गाइस। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बाइसेप्स कर्ल लगाओ, तो हमेशा जो आपका डंबल है वो बाहर की तरफ फेस करे। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल पोजीशन में आ जाए। काफी लोग जब भी बाइसेप्स कर्ल लगाते हैं, तो जब उसके बाद उनके जो नेगेटिव्स होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाते हैं, तो इससे आपके जो लॉन्ग हेड होते हैं बाइसेप्स को, उस पर स्ट्रेच नहीं पड़ता। जब भी आप अपने डंबल को बाहर की तरफ स्ट्रेच रखोगे, तब भी आपके मसल पे स्ट्रेच पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आप बाइसेप्स का लगाओ फोरहैंड की तरफ, तो हमेशा आपका जो डंबल है वो बाहर की तरफ फेस करना चाहिए। कभी भी नेगेटिव्स के टाइम न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। चौथी बात का आपको तो ध्यान रखना है वो ये बात है कि जब भी हमेशा बाइसेप्स वर्कआउट करते हैं, जब भी बाइसेप्स कर्ल करते हैं, तो हमेशा कहा जाता है कि एल्बो बेंड नहीं होती। फिलहाल जब भी हम वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा स्टार्टिंग के दौरान हमारा जो हाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। लेकिन एक बात आपको जानना जरूरी है कि जब भी हम अपने अगर एल्बो को बेंड नहीं करते, तो हमारी जो रीच है वो फिलहाल यहीं तक होती है, आप देख सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा अपना एल्बो आगे की तरफ फेस करा, तो इसकी जो रीच है बढ़ जाती है। आप ऐसे देख सकते हो कि फिलहाल जो ऐसे मेरा मूवमेंट है वो इतना ही है, इससे ज्यादा इसकी मूवमेंट नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही मैंने अपना एल्बो बेंड करा, तो इसकी मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए गाइस, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए ही थोड़ा सा एल्बो बेंड करा जाता है। आप किसी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को देख सकते हो, वो हमेशा एंड में अपने थोड़ा सा एल्बो को बेंड करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा एल्बो जो आपका बेंड होगा वो एंड टाइम पे होगा, स्टार्टिंग में हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, और जैसे ही आप अपने एंड पे पहुंचो, थोड़ा सा आपको बेंड करना है कुछ इस तरीके से, ताकि आपकी जो रीच है, जो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन है, वो ज्यादा से ज्यादा हो सके।
बाइसेप्स वर्कआउट परफॉर्म करो तो जब भी आप अपने पॉजिटिव से नेगेटिव्स की तरफ आओ तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लगा रहे हो अगर थोड़ा आपका वेट हैवी है तो आपको जितना आपके लिए पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए नेगेटिव भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने हाथ को कंट्रोल करो जितना ज्यादा हो सकता है, और आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए। काफी लोग जल्दी जल्दी बाइसेप्स लगाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जितने सो लगाओगे गाइस उतना इफेक्टिव होगा आपके बाइसेप्स के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये जो वर्कआउट है गाइस ये पूरे बाइसेप्स के सारे लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड पूरे बाइसेप्स एरिया को टारगेट करता है। तो गाइस चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बाइसेप कल दो तरीके से लगाना है। जहां पहला जो आपका अटेम्प्ट होगा उसमें आप हाफ बाइसेप पे लगाओगे, और जो दूसरा होगा इसमें अटेम्प्ट आपका पूरा होगा जहां आपके बाइसेप्स पूरे लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों पे टारगेट किया जाएगा कुछ इस तरीके से। और गाइस ध्यान रखना आपको कि इसका जो मोमेंटम है वो जितना स्लो हो उतना बेस्ट होगा आपके लिए। एक्सरसाइज का नाम है डबल पिचर कर्ल। इस एक्सरसाइज के लिए आपको 2 पिलो की जरूरत है। लगभग पिलो का साइज 33 बाय 12 सेंटीमीटर का होगा, इंच का होगा सॉरी। तो बताता हूं मैं आपको कैसे करना है। आपको आप कहीं भी सोफा पे या अपने बेड पे या किसी भी चेयर पे बैठ सकते हो। और गाइस ये बाइसेप्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप अपने बाइसेप साइज को अपने मसल्स को ग्रो करना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरीके से करना होगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको थोड़ा सा बेंड होना होगा, जैसे हम अपने हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करते हैं ठीक उसी तरीके से आपका हाथ बिल्कुल न्यूट्रल ग्रिप पे होगा और आपको कुछ ऐसे करना है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और नए हो तो यार प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना।